ट्रेड्स तो इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है, शॉर्ट साइड में हमने इंटर कर लिया HDFC बैंक में। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस लगाना, तो 922 के पास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर टारगेट का बात करें तो 910 के पास में कहीं टारगेट रहेगा। अपसाइड की ओर लगभग 4 रुपये का रिस्क है, यानी कि 400 से 300 के आसपास कहीं रिस्क रहेगा। लेकिन एक चीज़ रहेगा, अगर तो ट्रेड में इंटर किए हुए लगभग 15-20 मिनट हो गया, लेकिन आज के दिन पे थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। मतलब कि रिलैक्स आज के दिन पे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डर भी नहीं लग रहा है। मतलब अदर दिन के मुकाबले आज के दिन पे अगर हम कंपेरिजन करें अपने साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को, तो बिल्कुल अच्छा आज के दिन पे लग रहा है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं ट्रेड्स। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक शेयर किया है कि क्यों हमने ट्रेड किया है, कैसे ट्रेड लिए, क्या थिंकिंग रहा, क्या साइकोलॉजी है। तो वीडियो के अंत में हमने ये सब चीज़ शेयर किया है, तो ज़रूर देखिएगा। तो ट्रेड में इंटर करते हुए लगभग 915 के आसपास कहीं चल रहा है, और ज़्यादा बड़ा टारगेट के दिन पे, आज के दिन पे हम अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक कि आपको पता होगा बैक टू बैक, यदि आप मेरे चैनल, अपने वीडियो को, मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे, तो आप देख रहे होंगे बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है, बैक टू बैक यहाँ पे लॉस हो रही है। लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड, अपने प्लान, अपने डिसिप्लिन को हम एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं मार्केट में, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग कि क्या होगा आगे, हमें पता नहीं। लेकिन एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर का आई थिंक कि ऐसा ही कुछ माइंडसेट रहना चाहिए, और अपने सिस्टम, अपने स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते रहना चाहिए बैक टू बैक। देन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट क्या देगा, नहीं देगा, कैसे देगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट चलिए कोई ना, ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाए या फिर टारगेट आए, फिर भी हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, अपने डिसिप्लिन, अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और यहाँ पे ट्रेड में इंटर करते हुए लगभग 200 रुपया प्लस में अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो होल्ड करते हैं। आई थिंक कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पता नहीं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मार्केट यहाँ पे क्रैक करता है या फिर पॉज भी लेता है, तो एक अच्छा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है हमें, जो कि इस स्टॉक के अंदर में भी फॉलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन ठीक है, क्या होगा नहीं पता, लेकिन 200 रुपये आसपास कहीं अभी प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड्स थोड़ा सा नीचे और आती है तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। प्रीवियस कुछ दिनों से देख रहे होंगे ट्रेड्स की मार्केट में हमको ट्रेल करने का भी मौका नहीं दे रहा है कि कहाँ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर पाएंगे। लेकिन आज के दिन पे आई थिंक कि मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, तो एक बार 914 913 के आसपास आता है, तो जो स्टॉप लॉस हम 922 का लगा रखे हैं, उसे एकदम डे हाई के पास हम कर देंगे, यानी कि 918 का आसपास कर देंगे। 918 रुपया के आसपास कहीं हम लोग हाई लगाए, 917 रुपये 85 पैसा के कहीं हाई लगा। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिला बैक टू बैक, 914 रुपये के आसपास कहीं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, जो आने दीजिए, ट्रेड्स नीचे चलने देते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये आज के दिन पे थोड़ा सा आज के दिन पे रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट कराते कराते कई हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन ठीक है, चलिए। तो ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रेल करने का बारी आ चुका है, जैसा हमने बोला था बिल्कुल वैसा ही स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे 918 के पास। और यहाँ पे रिस्क बिल्कुल 1 रुपया के रह गया है, तो अब बिल्कुल टारगेट तक हमें होल्ड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा जाने वाला कुछ नहीं है, 100 रुपया जाने वाला है, लेकिन आने को लगभग 600 700 800 900 1000 भी है। तो हम बिल्कुल इसको अंत तक होल्ड करेंगे, और देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। अब आई थिंक कि मेरा अगर सेटअप सही है, मेरा स्ट्रेटजी सही है, तो ये स्टॉक चलना चाहिए आज के दिन पे, जो थिंकिंग, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी कुछ इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो हम ऑर्डर ब्लॉक जोन पे ट्रेड करते हैं, बिल्कुल उस पर ही बन रहा है। तो आई थिंक कि ये स्टॉक भी आज के दिन पे कुछ इस प्रकार का मोमेंटम दिखाना चाहिए। ट्रेड्स एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के साथ मार्केट में हम बैठते हैं, और लेकिन मार्केट कई बार आपको कोशिश करेगा कि तोड़ दे, मार्केट कई बार कोशिश करेगा कि आपको एग्जिट करा दे, लेकिन इतना भी वीक नहीं बनना। मार्केट ऐसे अगर बिगनर है तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको आपके साथ फील होगा, लेकिन समय के साथ आप भी ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे आपको डराएगा, धमकाएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, आपको एग्जिट करा देगा ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ें है, लेकिन ठीक है, आज के दिन पे तो पता नहीं मार्केट इस तरह का बिहेव कर रहा है, मतलब कि बोथ साइड स्टॉप लॉस हिटिंग मार्केट। ओके, एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आ रहा है, यही छोटा छोटा बाउंस जो है, अभी हम लोग एटीपी के आसपास कहीं आ चुके हैं। 914 रुपया एटीपी चल रहा है, तो हाई चांस है कि 914 रुपया 30 पैसा के पास एटीपी चल रहा है, तो एटीपी के आसपास से बाउंस आता है।
तो ट्रेड्स लगभग 12:30 हो चुका है और ये ट्रेड वापिस से पता नहीं आज के दिन पे फील करा रहा है यार कि एग्जिट कर दो यार यहीं पे। जो चार्जेस मिल रहा है हमें 100 रुपया, कहीं चार्जेस लेकर के हम एग्जिट कर दे। पता नहीं कि यार पिछले कुछ दिनों से मार्केट इस तरह का मोमेंटम दे रहा है कि एक ट्रेडर को फ्रस्ट्रेट करने वाला मोमेंटम है। मतलब कि फ्रस्ट्रेशन अपर लेवल का अभी चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले 6-7 दिन से बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बैक टू बैक लॉस बुक किए जा रहे हैं। और एक मतलब समझिए तो एक पागल ही होगा जो बैक टू बैक अपना स्ट्रेटजी, अपना जो ट्रेड है उससे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए। मतलब कि एक तरह से अगर हम स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उसे इंट्राडे में उड़ा दे रहे हैं। तो ये चीज़ चल रहा है, लेकिन ठीक है चलिए, कुछ चीज़ें सीखने, कुछ नया चीज़ करने पे इस तरह का चीज़ें होता है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हम लोग 300 रुपया आसपास कहीं प्रॉफिट में चल रहे थे, जो कि अब वो ख़त्म हो चुका और वहाँ पे अभी 80 रुपया के आसपास कहीं प्रॉफिट चल रहा है। तो ठीक है, अभी ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे एग्जिट कर ले जो भी चार्जेस मिल रहा है, या फिर हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया या क्या हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर तो हम एग्जिट करेंगे ही, लेकिन जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो फिर हमें ट्रेड में बने रहना है। मार्केट जब तक हमें एग्जिट नहीं करता है तब तक हमें ट्रेड में बने रहना है। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। बने रहते हैं हम भी ट्रेड में एकदम जिद्दी बॉय की तरह। जो भी होता है देखेंगे अंत में क्या होगी आज के दिन पे, कि बैक टू बैक आज के दिन पे फिर हमें स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट हिट होगा पता नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं ट्रेड्स। अभी अगर फीलिंग का अगर बात किया जाए तो पता नहीं, मतलब कि एक तरह के फ्रस्ट्रेटिंग वाला जो फीलिंग आती है ना, वो बिल्कुल वही चल रहा है अभी मेरे माइंड में कि यार कम से कम 300 रुपया जो मिल रहा था उसे ही कैप्चर कर लेते, क्योंकि पिछले कई दिनों से बैक टू बैक स्टॉप लॉस आ रही है। तो इस तरह का चीज़ें थिंकिंग, लेकिन हर बार ये गलती करना, मतलब कि बिगिनर वाली गलती करना बेकार है, मतलब कि बकवास वाली बात है। हर बार वही गलती हम मिस्टेक नहीं कर सकते कि छोटा सा मतलब कि ध्यान केवल पैसे पर, प्रॉफिट और लॉस पे नहीं, केवल अपना सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्रोसेस पे फोकस रखना चाहिए एक ट्रेडर को, ना कि बस पैसे पर 200 300 400। क्योंकि ये पैसा एक दिन बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, आज के दिन पे हम 100 क्वांटिटी डाले, लेकिन अब वही सब चीज़ सही रहता तो क्या ये 100 नहीं, 100 से बढ़ के 200 हो जाता, 200 से बढ़ के 400 हो जाता, तो ये ऐसे चलता। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, काफ़ी देर से लगभग ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं, लगभग 1 बजने को आ गया है और ये अभी तक वो यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, कोई टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम पहले भी कई बार नोटिस किए हैं कि जब भी मेरा ट्रेड फंस जाता है एक रेंज में तो हाई चांस रहता है कि स्टॉप लॉस जाएगा। तो फिर आज के दिन पे ये उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं कि टारगेट भी हिट होने वाला आज के दिन पे। लेकिन ठीक है, आप जो उम्मीद करिए, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हम ट्रेड में इंटर कर गए तो मार्केट वेटिंग का ही पैसा देता है, इंतज़ार करने का ही पैसा देता है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे कि एग्ज़िट कर दे या फिर ये कर दे वो कर दे, ये थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसका पैसा नहीं देता है मार्केट, बिल्कुल आपको बैठने का ही पैसा देता है। और कुछ काम नहीं है, ट्रेड में इंटर कर गए तो शांति से हम बैठेंगे ही, भले 2 बजे निकालना पड़े, 3 बजे निकालना पड़े, लेकिन हम इसको अंत तक होल्ड करेंगे जब तक मेरा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता। तो ये प्रोसेस को आई थिंक कि हमें करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। हम ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं और लगभग जहाँ पे हम लोग 300 रुपया प्रॉफिट चल रहे हैं वहाँ पे अभी हम लोग 250 के आसपास फिर से आ चुके हैं प्रॉफिट में और एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिल रहा है। आई थिंक आप ओवरऑल मार्केट में भी यहाँ पे 25,635 के पास निफ्टी अब ट्रेड करना शुरू कर चुका है, मतलब कि अपसाइड से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, होल्ड करते हैं। वापिस से मेरे स्टॉप लॉस 1 रुपया का मात्र स्टॉप लॉस बच गया, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आ चुके थे और वहाँ से 1 रुपया अपसाइड का मोमेंटम आता तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग वॉल्यूम भी अब एवरेज वॉल्यूम से ऊपर उठने लगा है, आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है। ओके ड्रेस, तो ये चलना शुरू कर चुका है मेरे डायरेक्शन में और 913 914 के पास अभी हम लोग चल रहे हैं, वापस उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं ट्रेड्स जहाँ पे होल्ड कर रहे हैं ट्रेड्स। देखते हैं बिल्कुल आज के दिन पे पता नहीं क्यों आज के दिन पे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन रिलैक्स फील हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे, मतलब जब ट्रेड में इंटर कर रहे हैं तो मतलब कि एक तरह का डर लग रहा है, डर कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज के दिन पे बिल्कुल रिलैक्स है। तो आई थिंक कि वही रिलैक्स का ये नतीजा है
कि अभी तक हम ट्रेड में होल्ड कर रखे। ओके, 400 रुपये का यहाँ आसपास प्रॉफिट आ चुका है, नया लो लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी का। ओके, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग और एवरेज वॉल्यूम से भी ऊपर वॉल्यूम उठना शुरू हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेलिंग भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक कि 910 के पास ही हमको एग्जिट करना चाहिए। ऐसा तो मन कर रहा है कि यहीं पे यार निकाल देंगे, कम से कम निकाल दे जो भी मिल रहा है, लेकिन ये बार बार इस तरह का गलती हम नहीं करेंगे। अब आई थिंक कि हमें आगे और भी बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करना है, तो हम प्रॉफिट लॉस पे नहीं देखेंगे, अपने प्रोसेस और अपना जो टारगेट है हम बिल्कुल उस पर ही फोकस करेंगे। क्योंकि अपसाइड का मात्र 100 रुपये का रिस्क है, उसके अगेंस्ट में 400-500 तक का भी टारगेट हमको मिल रहा है, तो ये चीज़ भी हमें देखना चाहिए। पिछले कई दिनों से अगर ये मौका भी मिलता कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सके तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ये मौका तक नहीं दे रहा था मार्केट हमें कि हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सके। और जैसे ही ट्रेड में इंटर करे वैसे मेरे अगेंस्ट में जाता था और स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। तो ये कुछ चल रहा था सिचुएशन, जिस वजह से कुछ बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ट्रेड्स कल के दिन पे वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के दिन पे हमने पीएनएल जो भी सप्ताह में ट्रेड करते हैं, क्या प्रॉफिट लॉस है, उसे हम हर एक सैटरडे को शेयर करते हैं, ताकि कोई भी बिगिनर हो। ओके ट्रेड्स, तो ये टारगेट के कहीं आसपास आ चुका है और यहाँ पे हमें टारगेट को एग्जिट करना चाहिए। लगभग जो मेरा प्रॉफिट रेंज है लगभग 500 से 600, उसी के रेंज में हम लोग आ चुके हैं। तो आई थिंक कि हमें यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए लगभग 911, हाँ 911 सही रहेगा, 911 910 के आसपास कहीं टारगेट का। ओके, स्ट्रॉन्ग फॉलिंग देखने को मिल गया। ठीक है, अभी 10 देते हैं। ये एक दिक्कत होता है टारगेट लगाने में ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक सॉरी ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो ये आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ। पिछले कई दिनों से बैक टू बैक जब आप स्टॉप लॉस हिट करेंगे ना, तो एक टारगेट जब मिलेगा बीच में ना, तो इस तरह का चीज़ें, इस तरह का गलती आपसे होते रहेगा, अमिच्योर वाली गलती। मतलब कि आपको एग्जिट करना चाहिए तो यहाँ करे, वहाँ करे, वहाँ करे। ओके चलिए, ये गलतियाँ पता नहीं क्यों होती है, ये गलती ठीक है। चलिए, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक जानते हैं कि क्यों हमने आज के दिन पे ट्रेड किया, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था मेरा, कैसे चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे हमने प्लान किया ट्रेड को, ये चीज़ हम जानते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, क्योंकि यहीं से डिसीजन बनना शुरू होता है। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का, आप प्रीवियस डे का कैंडल देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है। तो हम वेट कर रहे थे मॉर्निंग से कि स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा तो बाउंस पे सेलिंग करना है, ऐसा मेरा प्लानिंग क्लियर था। और एक पिछले कई दिनों से आप देखें बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रहा था। तो अपने स्टॉप लॉस से, अपनी गलतियों से एक चीज़ हम सीखे हैं कि हमें इस ऐसे सिचुएशन में वीक स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब शॉर्ट साइड जाना है तो वीक के लिए अलग स्टॉक रहना चाहिए, और हमें बाइंग साइड प्लान करना है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक को वहाँ पे प्लान करना चाहिए। तो इसी को थिंकिंग में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया। और सिंपल हम निफ्टी 50 का ये 30 मिनट पे चार्ट हमने इसे देखा तो क्लियर कट जो हम ऑर्डर ब्लॉक जोन ट्रेड करते हैं वो क्लियर कट यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन दिख रहा है। सिंपल आप देखिएगा निफ्टी 50 में, तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक जोन दिख रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखेंगे तो एक समय पे आपको लग रहा होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये कैंडल बन रहा था उस वक्त। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जोन काम किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वापस से जो भी सेलर इस जोन में ऐड हुए वापस मार्केट को अपने कंट्रोल में लिए। सेम निफ्टी 500 के अंदर में भी दिख रहा है। निफ्टी 500 तो उस वक्त तक अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन को क्रॉस भी नहीं कर पाया था। तो ये क्लियर था कि हमको मेरा डायरेक्शन में जाएगा, स्टॉक जो था वो फॉल करेगा, ये था। लेकिन फिर भी आज के दिन पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा पैनिक भी लग रहा था। साथ में मेरे पास कुछ और स्टॉक था, जैसे क्यूमिंस इंडिया जो कि बाइंग साइड के लिए था, SBI लाइफ था, मेरे वॉच लिस्ट में था ये सब। बट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आई थिंक कि हमें शॉर्ट जाना चाहिए और प्रीवियस डे के मोमेंटम के हिसाब से हमें शॉर्ट जाना चाहिए। तो HDFC बैंक को हमने शॉर्ट किया था। तो ये चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं कि क्यों हमने शॉर्ट किया। ट्रेड्स छोटे क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड किया, क्योंकि बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस जा रहा है, तो क्वांटिटी कम करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इसलिए हमने क्वांटिटी कम करके ट्रेड आज के दिन पे किया था। तो HDFC बैंक में आप देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन मेरे लिए यहाँ पे क्रिएट हुआ था। सिंपल
ये एक जोन था जिसमें कि मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन था, ठीक है। और आप देखेंगे आज के दिन पे ये फर्स्ट कैंडल बना, लॉन्ग वीक कैंडल बना, प्रीवियस डे लो के नीचे हम लोग खुले और स्लोली स्लोली करके हम लोग इधर कहीं जा रहे थे। तो एक यहाँ पे साइकोलॉजी समझिए प्राइस का साइकोलॉजी क्या है। हम एक 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 चीज़ ये भी है कि जब हमारे अगेंस्ट में जब प्राइस जाती है तो वहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है, ये क्लियर है। 1:2 के अंदर में आज मेरा ट्रेड था, आप देखेंगे सिंपल यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट करने का और लगभग 3 साढ़े 3 रुपये 4 रुपये के आसपास कहीं स्टॉप लॉस था। उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो 1:2 में आज के दिन पे हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। क्लियर कट ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ प्राइस का साइकोलॉजी समझिए, जब प्राइस फॉल किया ऑर्डर ब्लॉक जोन बनाने के बाद यहाँ पे फॉल आने के बाद वापस जब ऑफसाइड की ओर जाती है मोमेंटम, तो कुछ ना कुछ पैसा लगता है, यानी कि कुछ ना कुछ बायर चाहिए जिसको कि यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर लेकर जाएगा। तो ये मेरा थिंकिंग रहता है कि प्राइस लोअर लेवल से अपसाइड की ओर आ रही है, यानी कि बायर अब कुछ रेजिस्टेंस तक आते आते तक बायर थक जाएगा। थकने का मतलब कि है वहाँ पे अब नया बायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि नया सेलर ऐड हुआ है, तो सेलिंग पोजीशन ज़्यादा इस जोन में है। तो ये क्लियर कट मेरा थिंकिंग रहता है कि अब हमको इस जोन में सेलिंग करना है। और यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये शॉर्ट साइड के लिए ये स्टॉक आज के दिन पे मूवमेंट दिखाया और टारगेट को हिट किया। बट प्रीवियस कुछ दिनों से इस तरह का चीज़ें हमें पता नहीं, पहला कुछ दिन तो गलत सेटअप को ट्रेड करके हम निकाल दिए 3-4 दिन, देन उसके अलावा वापस से जब मार्केट में हमें पता चला कि हम गलत सेटअप ट्रेड कर रहे हैं। ये सब चीज़ कल के दिन पे संडे के दिन लाइव में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे ये सब, तो लाइव में जरूर ज्वाइन होइएगा। और सिंपल उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रेड आज के दिन पे क्या ऑर्डर ब्लॉक जोन जो हम ट्रेड करते हैं, ओके। तो ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक जोन के पास मेरा ट्रेड मिला और हम इसे शॉर्ट किए, सिंपल क्लियर कट। इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए ट्रेड को। एक सेकेंड 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे ट्रेड्स तो एकदम ये जब यहाँ से रिवर्स कर रहा था अपने रेजिस्टेंस के पास से, तो हम यहीं पे शॉर्ट किए थे। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो काफ़ी अच्छा ये डाउन साइड की और फर्स्ट आवर में ये डाउन साइड आया। लेकिन यहाँ पे एक मेरा थिंकिंग ये भी कह रहा था कि एक बाउंस आएगा, क्योंकि जब भी अपने व्यूअर के पास आता है स्टॉक तो बाउंस तो आता ही है। तो बाउंस आया, क्लियर कट वापस डाउन साइड को जाने की कोशिश किया, लेकिन जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था इनिशियली उसको हम ट्रेल करके कहीं 18 के आसपास लेके आ चुके थे, मतलब कॉस्ट के आसपास। यानी कि अब यहाँ पे मेरा रिस्क बिल्कुल डाउन हो चुका था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिंपल था कि हमें ट्रेड को होल्ड करना है और ट्रेड को टारगेट तक आराम से हम ले जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा मात्र 100 रुपये का बच गया था, रिस्क मेरा मात्र 100 रुपये का। उसके नीचे में अगेंस्ट में 800-900 तक का आराम से हम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। छोटा क्वांटिटी था आज के दिन पे ट्रेड करना, क्योंकि बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है, तो फिर अपने आप को समझना, अपने गलतियों को सही करना ये इंपॉर्टेंट है, रदर देन कि बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करना। तो हमने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट किया ट्रेड्स 910 के पास में, और ये आई थिंक 101 रुपये का और फॉल आया था। ठीक है, कोई दिक्कत ना, हम पूरा मतलब बॉटम और टॉप हम नहीं अति कर सकते, पता नहीं कर सकते, लेकिन जो इसके बीच का मोमेंटम आता है उससे हम कैप्चर जरूर कर सकते हैं। तो ट्रेड सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा थिंकिंग, टारगेट हिट, ये आज का दिन ट्रेड रहा। ओके ट्रेड्स।